एवरीबडी एल्स। अब देखो पूरी क्लास, अगर आप सबको यहाँ पे याद होगा तो मैंने आप लोग को यहाँ पे सिखाया था कि सर ये जो मेरे पास सर अकाउंट है, सर अकाउंट को क्या करेगा आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किए थे, याद है आप लोग को पूरी क्लास? बोले सर तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे था पर्सनल, बोलो फर्स्ट मेरे पास क्या था सर? एक मेरे पास पर्सनल अकाउंट था, सेकेंड हमारे पास रियल अकाउंट था और थर्ड मेरे पास नॉमिनल। पूरी क्लास क्या आपको फॉर्मूला याद है? इधर फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला, याद है किसी को? बोले सर रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द एंड क्रेडिट द, डेबिट द एंड क्रेडिट द। सेकंड मेरे पास रियल अकाउंट प्री क्लास, डेबिट व्हाट्स, डेबिट व्हाट्स एंड क्रेडिट व्हाट्स, डेबिट व्हाट्स, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स आया तो गया तो, आया तो गया तो। लास्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आता? नॉमिनल अकाउंट प्री क्लास। जरा प्लीज बात को समझो, एक वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे आएगा प्री क्लास ऑल लॉसेस। एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर डेबिट, आर डेबिट। सेकंड मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? ऑल प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। प्री क्लास अगर जरा बात को समझो, अगर आप सबको यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला याद है कि सर ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, अगर आप सबको नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला याद है, ये जो मेरे पास सीडी है सर, ये इसकी इंटीग्रेशन आपकी ये फॉर्मूले के बेस पे बनेगी। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो और दिमाग में सर ऐसा लेकर आओ नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला। अगर आप लोग के दिमाग में नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला घूमेगा ना, तब जाके सर आप यहाँ सीडी की एंट्री आराम से पास करते हो। अच्छा सीडी मतलब यहाँ पे क्या होता है? कैश डिस्काउंट सर, मिला तो प्रॉफिट और दिया तो सर। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने सामने वाले पर्सन को ऐसा जाओ डिस्काउंट लेके जाओ, आओ डिस्काउंट लेके जाओ, मतलब कि सर यहाँ पे आपने डिस्काउंट को अलाउ किए, आपने सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दे दिए। अगर मैंने सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? और लॉस को सिंपल मैं क्या करूंगा? ऑल लॉसेस आर, ऑल लॉसेस आर डेबिट, ऑल लॉसेस आर, ऑल लॉसेस आर, ऑल प्रॉफिट्स आर, ऑल लॉसेस आर, और प्रॉफिट्स आर, all losses are debit, all losses are, all profits are। ये चीज को प्लीज दिमाग में बैठाओ, एक बार दिमाग में बैठा लोगे फटाफट एंट्री आप पास कर लोगे। अब बोले सर ये चीज को आप रट लो, मैं नहीं जानता सर, याद करो, वो भी नहीं जानता, बस आप लोग को ऑन टाइम याद आना चाहिए। अब दिमाग में प्लीज एक बात को यहाँ पे क्लास रखो, सर अगर मेरे बिजनेस में जितना भी आपके पास लॉस हुआ सबको उठा के सिंपल मैं क्या कर दूंगा? मैं डेबिट कर दूंगा। जल्दी से प्लीज मुझे एक बात बताओ सर कि ये जो आपके पास अकाउंट है सर, ये अकाउंट कौन से फॉर्म में बनता है? सर ये अकाउंट बनेगा आपके टी फॉर्म में। बोले सर ये सिंपल मेरे पास एक अकाउंट है, सर ये सिंपल एक आपके पास अकाउंट है, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपके पास क्रेडिट साइड। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? एक बात को दिमाग में प्लीज पूरी क्लास बैठाओ। बोले सर आपके बिजनेस में जितना भी, आपके बिजनेस में जितना भी सर लॉस या एक्सपेंसेस होगा सबको उठा के सिंपल क्या कर दूंगा? मैं डेबिट कर दूंगा। इट मींस के सर ऑल लॉसेस आर डेबिट, ऑल लॉसेस आर, सेकंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, याद रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? लॉस का उल्टा प्रॉफिट। सेकंड मेरे पास यहाँ पे आएगा ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स आर क्रेडिट और सेकंड मेरे पास ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ये फॉर्मूले को दिमाग के किसी कोने में बैठाओ और दिमाग की बत्ती को जलाओ, दिमाग की बत्ती को मेंटोस खाओ, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती को जलाओ और ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो प्लीज। इधर अब मेरे पास एक बार पूरी क्लास यहाँ पे क्या आएगा? ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर, बोलो ना, अरे बोलो ना, इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, याद रहेगा। प्री क्लास अगर मैंने सर आप लोग को यहाँ पे ऐसे बोला कि सर मैंने सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, ये हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? और लॉस को मैं क्या करता हूं? मैं डेबिट, याद रहेगा। सेकंड प्लीज जरा बात को समझो,
अगर सर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि मुझे डिस्काउंट मिला है, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, यह हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? अब प्रॉफिट को हमेशा मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। याद रहेगा, अगर ये चीज आपके दिमाग में है, मेरे पास सीडी की एंट्री फटाक से आपको आ जाएगी। ठीक है, अब देखो प्री क्लास, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझा तो उससे अच्छी बात है। ठीक है, प्लीज जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, गुड्स सोल्ड, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 40,000 40,000 40,000 एट द रेट 10% CD, एट द रेट 10% CD। क्लास मेरे पास CD मुझे कब मिलता है सर? ऑन द स्पॉट पेमेंट। प्लीज जरा बात को समझो। देखो सर, मैंने आप लोग को यहाँ पे कल परसों एग्जांपल दिया था कि सर मुझे यहाँ पे क्या करना है? फ्लैट को बेचना है। अब सर मैं सामने वाले के पास गया, उसने बोला सर मुझे फ्लैट 16 तकरीबन यहाँ पे 16 लाख रुपए का फ्लैट बेचना है। अब सर उसके पास आप गए, उससे सर आप भाव निकाल के आ गए। अब सर आप घर पर आए और आपने बोले सर मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपए है। आप उसको कॉल घुमाए, सर पता है क्या बोले? सर मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपया है, अगर चाहिए तो मैं अभी कैश दूंगा और पेमेंट मतलब फ्लैट मुझे यहाँ पे दे देना। तो कहने का सिंपल मतलब प्री क्लास ये हुआ कि अगर सामने वाले पर्सन ने बोला कि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट करता हूं, तब आपको यहाँ पे क्या देगा सर? कैश डिस्काउंट देगा। फॉर एग्जांपल सर फ्लैट कितने का था? 16 लाख। मैंने पैसा कितना दिया? डिस्काउंट कितने का मिला? 1 लाख। ये डिस्काउंट क्यों मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन द स्पॉट पेमेंट की वजह से। अगर आपने किसी भी सामान का सर ऑन द स्पॉट पेमेंट किए, सर सामान खरीदे पैसा दिए, सामान बेचे पैसा दिए, एक वर्ड सिंपल मेरे पास आएगा ऑन कैश। वर्ड मैंने क्या बोला है? ऑन कैश। एक बात को दिमाग में पूरी बैठा लो सर कि कैश डिस्काउंट इज ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन। सर अगर आपने यहाँ पे कैश पर माल परचेस करे हो या सर आपने कैश पर माल बेचे हो, तब जाके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। याद रहेगा, एक वर्ड सिंपल मेरे पास यहाँ पे आता है क्लास ऑन द स्पॉट। इसका मतलब क्या होता है ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट सर जगह पे, सर जगह की बात कर रहे हो सर, पैसा लेके आओ, डिस्काउंट दूंगा, माल लेके जाओ सर। कितना पैसा सर आपके पास? 15,000 है, ले जाओ सर, बाकी डिस्काउंट समझ लेना। तो एक बार मेरे पास यहाँ पे आएगा ऑन द स्पॉट, इसका सिंपल मतलब होता है प्री क्लास ऑन कैश। वर्ड मेरे पास क्या आ रहा है? ऑन कैश। अब यहाँ पे दिमाग की बत्ती किसी को नहीं बढ़ाओ प्री क्लास, कैश डिस्काउंट CD इज ओनली ऑन द कैश बेसिस पे। याद रहेगा प्री क्लास, अगर आपने किसी को उधार पर माल बेचे या सर आपने किसी से उधार पर माल परचेस किए, तो क्या वहां पे CD आ सकते हैं? क्या CD कभी नहीं आएगा। याद रहेगा, CD इज ओनली ऑन द कैश ट्रांजेक्शन। सर कैश पर माल बेचो, सर कैश पर माल परचेस करो, तब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? CD। याद रहेगा अयान? याद रहेगा? कल पक्का मैं कल भूल जाऊंगा, तुमको क्या पता, सबक दे दूंगा सर। याद रहेगा? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इत्मीनान से क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पढ़ो, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 40,000 एट द रेट 10% CD। क्लास क्या आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी पर्सन का नाम है क्या? मतलब पक्का ये किस पर होगा सर? ऑन कैश होगा। पक्का सर आपने कैश पर माल बेचे होंगे। पूरी क्लास अगर मैंने यहाँ पे गुड्स बेचा है, अगर मैंने यहाँ गुड्स को सेल किया है, तो पूरी क्लास ये पैसा मेरे पास आएगा कि जाएगा? पक्का पैसा मेरे पास आएगा। अच्छा मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए टोटल? 40,000। प्लीज जरा बात को समझो, प्लीज जरा बात को समझो। अगर मैं सर आपको ऐसे बोलूंगा कि सर मैंने यहाँ पे कैश पर माल बेचा है, मैंने यहाँ कैश पर गुड्स सोल्ड किया है, व्हाट कम्स इन? क्या मेरे पास आ रहा है? सर अगर मैंने कैश पर माल बेचा तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश। जो आते उसको मैं क्या करता हूँ? जो आते उसको मैं क्या करता हूँ? सर पक्का कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट मेरे पास से क्या जा रहे हैं? और गुड्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? तो यहाँ पे क्या एंट्री बनना चाहिए? एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू आया, तुम कैश अकाउंट डेबिट टू सही एंट्री। एंट्री सिंपल मेरे पास क्या बनने वाली है यहाँ पे? बोलो एंट्री कैश
अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। सर ये सिंपल एंट्री आपके पास बनेगी, प्लीज यहाँ रुक जाओ सर, एंट्री प्रॉब्लम नहीं सर मुझे यहाँ पे, मुझे सिंपल यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट को निकालना है। अपने अमाउंट मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, @ 10% कैश डिस्काउंट। क्लास मुझे यहाँ पे सीडी को माइनस करना पड़ेगा। एवरीबडी एल्स बताओ आपने यहाँ कितने का माल बेचे हो, 40,000 और यहाँ सीडी कितना % बोल रहा है। प्री क्लास क्या मैं 40,000 रुपए का 10% निकाल सकता हूँ? सर 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। प्री क्लास अगर मैंने 4,000 को माइनस किया 40 से बचा कितना मेरे पास, 36,000। प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दो सर, यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है सर कि आपने सामने वाले पर्सन को तकरीबन 40,000 रुपए का माल सेल किए, जिसमें से मैंने कितना माइनस किया, 10% सीडी, कितना आएगा 4,000। आपने यहाँ पे 4,000 को माइनस किए, बचा कितना मेरे पास 36,000। प्लीज जरा बात को समझो। पूरी क्लास आपने कितने का माल बेचे हो, कितना पैसा आपके पास आना चाहिए पूरा, लेकिन सर आपने डिस्काउंट कितना दिए, अब कितना पैसा आएगा, पहले कितना आने वाला था, अब कितना आएगा, कितना पैसा डिस्काउंट दे दिए सर ये डिस्काउंट जो आपने सामने वाले पर्सन को दिए हो, अलाउ किए हो, ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, पक्का लॉस है। और लॉस हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होगा। अब प्लीज जरा बात को समझो। अब देखो सर सिंपल एक एंट्री बना हुआ है यहाँ पे, इधर एक सिंपल मेरे पास एंट्री बनने वाली प्री क्लास, कैश अकाउंट डेबिट। बताओ कैश मेरे पास कितना आ रहा है, 40 की 36, 36,000। प्री क्लास कितना पैसा कम आ रहा है, कितना पैसा कम आ रहा है, इस पैसे को सिंपल क्या नाम दूंगा मैं, डिस्काउंट का। सर ये जो मेरे पास 4,000 रुपया डिस्काउंट है, सर ये डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, और लॉस को मैं क्या करूंगा, एक बार मेरे पास सिंपल यहां पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,000। प्री क्लास आपने कितने का माल बेचे हो, 40,000 टू सेल अकाउंट, अमाउंट मेरे पास सेल में आ जाएगा 40,000, 40,000। याद रहेगा, प्लीज जरा बात को समझो। सर यहाँ पे डिस्काउंट क्यों शो करे सर यहाँ पे तो आपने दिखाया ट्रेड डिस्काउंट के अंदर, भाई टीडी में आपने डिस्काउंट का अमाउंट दिखाए थे क्या, जबकि सर आपने सीडी में डिस्काउंट का अमाउंट दिखाया, क्यों दिखाया सर, बोले सर आप भूल गए क्या, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए उसको मैं शो नहीं करूंगा सर। बट सीडी में भी प्रॉफिट वो मेरे पास दिख आएगा सर। अगर आपने सामने वाले को सीडी दिए तो प्रॉफिट, सो लॉस, और मिला तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्लीज जरा बात को समझो। अब सर यहाँ पे क्या हुआ कि सर यहाँ पे आपने 40,000 रुपए का माल बेचे, जिसमें सर आपने 4,000 रुपए डिस्काउंट दे दिए, और जबकि सर आपके पास पैसा कितना 36,000 आया, दैट मींस के सर कैश अकाउंट डेबिट, बोल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। याद रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, एक बार और बोल दो, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। याद रहेगा, याद रहेगा। लिखो एंट्री, पहले सवाल लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 40,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। इंटरेस्ट के नीचे लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल अकाउंट 40,000। कि सर मैंने यहां पूरा 40,000 रुपए 40,000 का माल बेचा है सर, गुड्स सेल किया है। एंट्री याद रहेगी आप सबको, एंट्री सबके लिए को नहीं। नेक्स्ट वाले को बीइंग नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड on cash, being goods sold on cash
at the rate 10% trade discount, sorry, cash discount, at the rate 10% cash discount. अगर आपने वहां सीडी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे, इधर ये एंट्री में प्रॉब्लम है, आगे बढ़ा जाए, सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ।